आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उसके एक चुंबन की स्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके तलवों के ठप्पे से मेरे मुंह को कुचल चुकी है। उसका सीना मुझको पीस कर बराबर कर चुका है। भारत भवन भोपाल के परिसर में गूंज रही यह आवाज हिंदी कविता के उस कवि की है जिसने खुद को हिंदी उर्दू का दो आब कहा, शमशेर बहादुर सिंह। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी कविता की प्रगतिशील धारा में पहले सफ के कवि हैं। वो प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के गायक हैं। उन पर अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड का खासा प्रभाव रहा और निराला उनके प्रिय कवि रहे। शमशेर हिंदी की आधुनिक कविता में उस रास्ते पर चलकर आए थे जहां उर्दू की महत्ता थी, शायरी का लहजा था और पश्चिम का काव्य था। उनके यहाँ उर्दू हिंदी का हाथ पकड़कर चली आती है। अपने काव्य संसार की बुनावट की दृष्टि से वो सबसे अलग कवि हैं जो काव्य की विनम्रता को बहुत ठोस तरह से पेश करते हैं। शमशेर की ये दो पंक्तियां हिंदी में मुहावरे की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। कह सकते हैं कि शमशेर को इस बात का मोह कतई नहीं था कि वो बहुत ज्यादा सुने जाएं, यानी वो कोलाहल के कवि नहीं थे। प्रसिद्ध कवि आलोचक अशोक वाजपेयी कहते हैं कि हिंदी के तीन बड़े कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर उनकी वृहत्त्रयी में आते हैं। उनका मानना है कि शमशेर शब्दों के बीच के मौन और हिचकिचाहट के कवि हैं। शमशेर के यहाँ बल के, हालांकि, शायद ऐसे शब्द बहुत आते हैं क्योंकि उनको अपनी सच्चाई को खोजते हुए, कविता में अपनी सच्चाई को रचते हुए हमेशा संकोच होता रहा। अगर अज्ञेय आत्मनिष्ठ कवि हैं और अगर मुक्तिबोध आत्माभियोग के कवि हैं तो शमशेर आत्म के अवमूल्यन के कवि हैं। एक ऐसे कवि भी रहे हैं जिन्होंने अपने समय को भी संबोधित किया, लेकिन उस समयातीत को छूने की कोशिश भी की। उन्होंने घर के बारे में भी लिखा और दो कोहनियों से पहाड़ों को ठेलते हुए आदमी के बारे में भी लिखा। उन्होंने ग्वालियर के मजूर के बारे में भी लिखा और उन्होंने मुक्तिबोध, पिकासो, त्रिलोचन, अनेक कवियों और सहकर्मियों पर भी लिखा। चूंकि शमशेर चित्रकला से कविता की ओर आए थे, शायद इसीलिए लगता है कि वे अपनी लेखनी में मन की सीढ़ियां उतर रहे हों और उनका चित्र रच रहे हों। वो कहते भी हैं कि मेरी कविताओं में जो इम्प्रेशनिज्म की बात की गई है वो यही है कि मैंने मन पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को ज्यों का त्यों शब्दों में ट्रांसफर करने की कोशिश की है। उनकी एक कविता शिला का खून पीती थी, उसकी ये पंक्तियां सुनिए। शिला का खून पीती थी, शिला का खून पीती थी, वो जड़ जो कि पत्थर थी स्वयं, सीढ़ियां थी बादलों की झूलती टहनियों सी, और वो पक्का चबूतरा ढाल में चिकना सुतल था आत्मा के कल्प तरुका। एक पूरा दृश्य शमशेर खींच देते हैं। शमशेर को हिंदी कविता में प्रेम का बड़ा कवि माना जाता है। कहते हैं वो प्रेम के विराट बिंब रचते हैं। छायावाद के बाद के काल में दैहिक सौंदर्य की जो छवियां शमशेर ने रची वैसी शायद ही किसी ने रची हों, लेकिन लेखिका सविता सिंह उनके प्रेम को, सौंदर्य को अलग नजर से देखती हैं। वो जब शमशेर की कविताओं में स्त्री दृष्टि से प्रेम खोजती हैं तो शमशेर खरे नहीं उतरते। शमशेर की लंबी कविता टूटी हुई बिखरी हुई, जिसको प्रेम कविता का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है, वहाँ जाकर के मैंने ये पाया कि वहाँ पर स्त्री के लिए प्रेम नहीं, अपने लिए प्रेम ज़्यादा है। और प्रायः यही हो रहा है। जब आप इस पुरुष कवियों की प्रेम कविताओं में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो एक्चुअली अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रेम जैसी महान संवेदना पर भी पुरुषों का अधिकार है
और उन्होंने उसको अपने ढंग से, अपने मैस्कुलिन ढंग से उसको अपना लिया है। प्रेम के बारे में हम उसी ढंग से नहीं समझ सकते, प्रेम के बारे में उसी ढंग से नहीं बातचीत कर सकते जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह ने किया। उस रोमांटिक विचार से स्त्रीवादी चिंतक, लेखक, लेखिका दूर निकल चुकी हैं। ये थी लेखिका सविता सिंह। वो जिस कविता की ओर इशारा कर रही थीं, उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए कुलदीप मिश्र की आवाज में। मेरी याददाश्त को तुमने गुनाहगार बनाया और उसका सूद बहुत बढ़ाकर मुझसे वसूल किया, और तब मैंने कहा अगले जन्म में मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं। मेरी कविता की तुमने खूब दाद दी। मैंने समझा तुम अपनी ही बातें सुना रहे हो। तुमने मेरी कविता की खूब दाद दी। तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता गया, और जब लपेट ना खुली तुमने मुझे जला दिया। मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे, और वह भी मुझे अच्छा लगता रहा। एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है, जैसे तुम्हारे नाम की नन्ही सी स्पेलिंग हो, छोटी सी प्यारी सी तिरछी स्पेलिंग। आह, तुम्हारे दांतों से जो दूब के तिनके की नोक उस पिकनिक में चिपकी रह गई थी, आज तक मेरी नींद में गड़ती है। शमशेर की एक खासियत और थी, उनका मितव्ययी होना। शमशेर अपनी कविता के परिसर में उतनी ही कुर्सियां लगाते हैं जितने शब्द वहां बैठ सकें। शायद यही कारण है कि उनकी कविता में अर्थ निकालने के प्रयास काफी ज्यादा करने पड़ते हैं। कहा भी जाता है कि शमशेर के यहाँ जो कहा जाना चाहिए वो नहीं कहा गया, और जो नहीं कहा गया उसी को पहचानना शमशेर की कविताओं की खासियत भी है। कुछ आलोचकों की नजर में ये शमशेर को दुरूह भी बनाता है, लेकिन आलोचकों से इतर एक युवा शमशेर बहादुर सिंह को किस दृष्टि से देखता है, सुनिए दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे रुपेश शुक्ल को। शमशेर की कविता की सबसे बड़ी ताकत है सौंदर्य के नए पैटर्न और नई अभिव्यक्तियों की निरंतर तलाश। वह सौंदर्य जो उनके परिवेश के बीच बिखरा पड़ा है, जो अपने चारों तरफ की जिंदगी में दिलचस्पी लेने पर दिखता है, जो दूर की कौड़ी की तरह उनकी कविता में नहीं आता। साथ ही शमशेर की कविता में जो तड़प है, जो बेचैनी है, आह है, वो एक पाठक के नाते हमें कहीं भीतर छूती है। हिंदी कविता में इस तरह से भीतर तक पहुंचने की ताकत आपको सब जगह नहीं मिलेगी। हिंदी कविता के युवा पाठक को शमशेर की एक और खासियत जो बेहद आकर्षित करती है, वह है उनकी कविता में उपस्थित सघन ऐन्द्रिकता। अकुंठ मन से जहां शरीर के उत्सव को रचा गया है, एक ठोस बदन अष्टधातु का सा, सचमुच जंघाएं दो ठोस दरिया ठहरे हुए से। तो मोटे तौर पर मैं शमशेर को सौंदर्य का कवि, अकुंठ ऐन्द्रिकता का कवि, अपने समय की बेचैनी और आह से जुड़े हुए कवि के रूप में देखता हूँ। ये थे रुपेश शुक्ल। बहरहाल शमशेर कविता कर्म के प्रति हमेशा एक सचेत रचनाकार रहे। कविताओं के अतिरिक्त गजल और गद्य लिखने वाले शमशेर तेज गति के नहीं बल्कि संयम बरतने वाले लेखक थे। दूसरा सप्तक के इस कवि ने लिखा था, बात बोलेगी, और शमशेर की बात बोली। कुछ कविताओं से कुछ और कविताओं तक वे चुके नहीं। काल से उनकी होड़ रही और वे 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता के अकेले ऐसे कवि के रूप में उभरे जिनकी विशेषता को दर्शाने के लिए शमशेरियत शब्द का इस्तेमाल हुआ। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।